हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ है यहाँ पर कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इसको कहते हैं ना, एक फाइनल रिवीजन सीरीज है ना। फाइनल रिवीजन सीरीज या क्रैश कोर्स इसको बोल लीजिए, फाइनल रिवीजन कोर्स जेईई मेन 2026 के लिए। ठीक है। और इसमें होगा क्या, थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। हम एक एक करके हर चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये एफ यानी कि बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे सेट्स, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, मॉडुलस, है ना। ये सब पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जो होती है। और ये कब पढ़ेंगे? 22 अक्टूबर, यानी कि आज को ही। ये किस तरह पढ़ाया जाएगा, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स करते रहेंगे ताकि टॉपिक हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये खत्म होगा, आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा और पीवाई को डिस्कस होंगे नेक्स्ट डे, यानी कि कल, है ना। 22 को हमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, 23 को पीवाईक्यू हमने डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। जितने भी पीवाईक्यू पॉसिबल है लास्ट 5-6 साल में, जितने भी आए हैं वो सब, या उसके पुराने भी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अराउंड 40-50 पीवाईक्यू हम जरूर डिस्कस करेंगे मिनिमम, है ना, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट इतना तो रहेगा। फिर जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो या तो 23 को डिस्कस होगा या फिर 24 मॉर्निंग में डिस्कस होगा। मतलब ये समझो कि ये जो लेक्चर होगा ये 22 इवनिंग में होगा, अराउंड 6 या 7 PM, है ना। 7 PM यहाँ लिखा हुआ है मैंने, मतलब ये टाइम ऐसा रखेंगे हम। फिर 23 को वही 7 PM पे ये होगा। ये 23 को या तो पीवाईक्यू डिस्कस करने के बाद में होमवर्क डिस्कस होगा, ये 24 को होगा मॉर्निंग के टाइम पर होमवर्क डिस्कस, या फिर उसका मैं एक वीडियो बना करके पहले ही आपको होमवर्क के जो क्वेश्चंस है उनके वीडियो सॉल्यूशंस या हिंट वगैरह उस में अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर, ठीक है। और पहले बता देता हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगा सब, सारे जो ये कोर्सेज के सारे वीडियोज है ना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो बीच में कहीं ऐसा तो ना नहीं हो जाएगा, बीच में हमसे चार्जेस तो नहीं लिए जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एकदम फ्री रहेगा एंड तक। फिर जैसे ये हो गया, यहाँ पे देखो इस चीज़ को। फिर 24 को क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम पढ़ेंगे, इसका थ्योरी जो भी कंसेप्ट हैं वो पढ़ा जाएगा, चैप्टर पढ़ेंगे कंसेप्ट्स विद क्वेश्चंस। और होमवर्क आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, पीडीएफ भेजा जाएगा आपको ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आपको ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क फिर आपको भेजा जाएगा इस लेक्चर के बाद में। और फिर जो 25 अक्टूबर होगा नेक्स्ट डे, मतलब वही इवनिंग के टाइम पर अराउंड 7 या 6 जो भी हम टाइम डिसाइड करेंगे, उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। और फिर होमवर्क डिस्कशन वही रहेगा 25 अक्टूबर को ही, या तो इस पीवाईक्यू वाले सेशन के बाद में होमवर्क डिस्कस के लिए मैं वीडियो आपको डाल दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 26 मॉर्निंग में फिर वो रहेगा। अब वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है या हो सकता है लाइव हो जाए। इसमें कुछ सेशंस लाइव रहेंगे, कुछ वीडियो आपको दिए जाएंगे, है ना, मिक्स रहेगा, मतलब, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा लाइव रहेगा, ऐसा कुछ अभी बोल नहीं सकते। कुछ सेशंस लाइव रहेंगे, कुछ सेशंस कि आपको वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे चलता रहेगा, मतलब एक चैप्टर को 2 दिन में हम खत्म करेंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वही 24-25, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 26-27, सीक्वेंस एंड सीरीज 28-29। जैसे ये 4 चैप्टर अगर खत्म हो गए, उसके बाद में टेस्ट रहेगा 30 को, है ना। मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा, वो एक टेस्ट पेपर ग्रुप्स में आपको भेजा जाएगा। और करना क्या है आपको, वो जो टेस्ट पेपर है वो आपको सोल्व करना, मतलब वो 1 घंटे का टाइम रहेगा जेईई मेन के लिए। अब करना क्या है आपको, उसका आंसर की कैसे दोगे, तो मैं आपको बस पेपर दे दूंगा ग्रुप्स में, आपको पेपर सोल्व करना है। टाइम रहेगा उसका, जैसे मॉर्निंग में 9 या 10 बजे हम पेपर रखेंगे, तो अगर 10 बजे रखते हैं तो मान लो 10 AM अगर पेपर रखा जाता है तो आपको 11 AM पे सोल्व करना है। और 11:10 पर से पहले, मतलब आपको 1 घंटा 10 मिनट रहेगा, मुझे आप आंसर की सबमिट कर दोगे। अब आंसर की सबमिट कहाँ पे करोगे, उसके लिए या तो मेरा जो टेलीग्राम वाला आईडी है वहाँ पे आप मुझे सबमिट कर दोगे, है ना। या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा,
उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनली सबमिट करो, ग्रुप में नहीं सबमिट करना है आंसर की, क्योंकि ग्रुप में सबमिट करोगे तो फिर सब लोग कॉपी कर लेंगे, तो इसलिए ग्रुप्स में नहीं सबमिट होगा आंसर की। या आप मुझे पर्सनल आईडी पर ही सबमिट करोगे, है ना, मेरा टेलीग्राम आईडी है, व्हाट्सएप आईडी जहाँ पर भी है, उस पर आप पर्सनली मेरे को सबमिट करोगे, है ना, 11:10 से पहले पहले। 11:10 के बाद में अगर आपका सबमिट करते हो, 11:11 पे करते हो, देन वो फिर आपका टेस्ट में उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो भी उसका लिए रैंक लिस्ट बनाया जाएगा या उसको एज ए रिजल्ट वो अनाउंस नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हाँ, और इनफ टाइम है। अब आपको पता ही जेईएमएन का पैटर्न क्या होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जो पेपर पे मुझे शेयर करेंगे अपना आंसर की, तो पहले उस पर अपना नाम लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 25 तक लिख करके, जैसे इसका ऑप्शन ए आया या बी आया, ये जो भी न्यूमेरिकल वाला था तो उसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे एक पेपर पे ऐसे लिख करके उसका फोटो ले करके शेयर कर दो, ऊपर अपना नाम या डिटेल जो भी रहेंगे वो आप लिख देना, है ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे टेस्ट हो गया, तो टेस्ट के बाद में फिर उसका टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी होगा, है ना, जो जो 4 चैप्टर थे, एफओएम, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर पीएनसी, 31 अक्टूबर, आपको डेट इसमें लिख दिया है, उसके 31 अक्टूबर को हम उसके कंसेप्ट सीखेंगे, और नेक्स्ट डे वही पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर 2 नवंबर, 3 नवंबर ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसा चलता रहेगा, और फिर वही टेस्ट रहेगा इन चारों चैप्टर्स का, जो जो भी चैप्टर्स थे ये, पीएनसी, बायनोमियल, फंक्शन रिलेशन, आईटीएफ, इनका टेस्ट हो जाएगा, और सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे लिमिट, कंटिन्यूटी, रिप्रेजेंटेबिलिटी, एमओडी, एओडी, और फिर वही इनका टेस्ट आ जाएगा। सारे चैप्टर इस तरह से रहेगा, देखो डेट्स आपके पास लिखे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और 7 दिसंबर को फिर इसका टेस्ट रहेगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह सबका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब। फिर लास्ट में बचता है वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये फाइनली एंड हो जाएगा 18 दिसंबर को, है ना, 18 दिसंबर को एंड हो जाएगा ये सब टेस्ट वगैरह सब चीज़ें। और उसके बाद में फिर देखना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 19 दिसंबर को प्रैक्टिस सेशन रखा जाएगा, कौन चैप्टर के, कैलकुलस वाले चैप्टर से, उनका कैलकुलस के चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, उसमें हम मिक्स सवाल डिस्कस करेंगे, अच्छे सवाल जो जेईई मेन में आ सकते हैं वैसे सवाल, है ना। तो अच्छे सवाल उसमें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आपका जेईई मेन जो एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो सवाल होंगे उस टाइप के सवाल डिस्कस किए जाएंगे। तो वो आपको पहले पहले ही मैं आपको या तो उसका पीडीएफ पहले ही दे दूंगा, तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप पहले से सोल्व कर लेंगे। और फिर 20 दिसंबर को नेक्स्ट डे इस जो भी हमने चैप्टर यहाँ पे कैलकुलस जैसे डिस्कस किया उसका टेस्ट रहेगा, टेस्ट पेपर डिस्कशन रहेगा। फिर 21 दिसंबर को प्रैक्टिस हम सेशन रखेंगे एल्जेब्रा वाले टॉपिक्स का, और फिर उसका टेस्ट रखा जाएगा। फिर 23 टेस्ट का डिस्कशन भी होगा साथ में, मतलब टेस्ट होगा उसके बाद में डिस्कशन होगा उसका। 23 को प्रैक्टिस हम करेंगे टिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D का, और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट और फिर डिस्कशन रहेगा। तो यहाँ तक देखो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी इसमें अच्छा खासा हो जाएगा। फिर 25 से वापस प्रैक्टिस रहेगा, लेकिन यहाँ पर मिक्स हम प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा, है ना। और फिर फुल सिलेबस वाले यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे 26 दिसंबर से। तो फुल सिलेबस वाला जो मॉक टेस्ट है वो आपको देना है। फर्स्ट मॉक टेस्ट 26 दिसंबर को होगा, फिर नेक्स्ट डे वही प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशन, और नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे वही टेस्ट और डिस्कशन, इस तरह से ये चलता रहेगा। और टोटल मैंने आपको अराउंड 10 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस वाले 11 वो रखे हैं टोटल। और कब खत्म होगा, 15 जनवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास 4-5 दिन तो बचेगा, ठीक है। तो उन 4-5 दिन जो भी अब बच रहा है, 20 तारीख या 21 तारीख से जब भी आपका जब तक का भी टाइम है, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें भी हम प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। रिवीजन या आप लोग अपने खुद से रिवाइज कर सकते हो,
ठीक है, तो वही रिवीजन प्लस प्रैक्टिस अपना चलता रहेगा। टेस्ट उसके बाद में ऑप्शन रहेगा कि अगर किसी को देना होगा तो वो मेरे को बोल देना है कि सर मेरे को टेस्ट देना है, अदरवाइज यहाँ तक सफिशिएंट है। अभी इतना कितना टेस्ट दोगे? उसके बाद में तो बस ये है कि आप जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लो, टॉपिक रिवाइज कर लो, उसके बाद में टेस्ट देने का वैसा कोई नीड नहीं है इतना देने के बाद में तो ना। बट फिर भी कोई देना चाहे तो रख सकते हैं टेस्ट, है ना। एक या दो टेस्ट रख सकते हैं उसके बाद में, अदरवाइज या जिसका जिसका लेट होगा ना, जिसका कि सर मेरा तो लेट है अभी 27 को है, 28 को है, उसके लिए रख लेंगे। जिसका 21 को है उसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है फिर, है ना भाई। जिसका थोड़ा जल्दी है उसको बस पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ्स ही नहीं है ना, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्लान है ऐसा। और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे इस सबको, और पूरे अपने एफर्ट्स पुट करेंगे ये सब पढ़ने में, टेस्ट देने में, डिस्कशन में, क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करने में। ऐसा मुझे उम्मीद है पूरा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं आज। अभी 8:30 से हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, 8:30 से। और आप लोग आ जाइए, मिलते हैं फिर लेक्चर में। F4 में स्टार्ट करना है वहाँ पे हमको ना। ठीक है, आ जाओ फिर।